अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों पर अधिक टैरिफ लगाने की बात करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इस प्रस्तावित नीति का असर खास तौर पर उन देशों पर पड़ सकता है जिनमें भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल है। यह नीति 20 जनवरी को ट्रंप द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश का हिस्सा है। यह प्रतिबंध देशों की सुरक्षा और जोखिमों की जांच करने वाली सरकारी समीक्षा पर आधारित होगा। इस आदेश में कई कैबिनेट अधिकारियों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची पेश करने का निर्देश दिया गया है जहां अपर्याप्त जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के कारण यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया जा सकता है। हालांकि सूची अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है और इसमें बदलाव होना जरूरी है, लेकिन इसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सहमति के अलावा प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आपको बता दें, इस यात्रा प्रतिबंध में शामिल देशों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह 10 देशों का है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। दूसरे समूह में 5 देश शामिल हैं। इसमें इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान जैसे देश हैं। इन देशों के लिए सीमित रूप से रोक लगाई जा सकती है, जिसमें पर्यटक, छात्र और कुछ अप्रवासी वीजा सीमित होंगे, लेकिन इससे कुछ शिकायतें जरूर हो सकती हैं। तीसरा समूह 26 देशों का है। इसमें बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों पर कुछ वीजा प्रतिबंध लग सकते हैं, बशर्ते उनकी सरकारें 60 दिनों के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर न करें। इस प्रस्तावित प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर भारत के पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान को पूर्ण यात्रा प्रतिबंध वाली सूची में शामिल किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान को भी इसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। इससे इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां से शरणार्थियों और विशेष प्रवासी वीजा धारकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग इन SIV धारकों को प्रतिबंध से छूट देने की कोशिश कर रहा है। बता दें, ये प्रस्ताव प्रतिबंध ट्रंप के पहले कार्यकाल 27 जनवरी 2017 में लागू किए गए यात्रा प्रतिबंध से मिलता जुलता है, जिसे मुस्लिम बैन के नाम से भी जाना गया था। उस समय 7 मुख्य रूप से मुस्लिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इन प्रतिबंधों के अलावा उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश था जिस पर रिवर्स ट्रैवल बैन लगाया गया था, जिससे अमेरिकी नागरिकों को उत्तर कोरिया की यात्रा करने से रोक दिया गया था। ये कदम 2 दिसंबर 2015 को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया था। इसमें कई लोग मारे गए थे। इस हमले में बम विस्फोट करने की भी कोशिश की गई थी। इसके बाद 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों के आने पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए जब तक कि सरकार ये नहीं समझ पाती कि ये क्यों हो रहा है। उनकी इस टिप्पणी पर कई रिपब्लिकन नेताओं ने विरोध किया था, जैसे क्रिस क्रिस्टी, जेब बुश, मार्को रूबियो और लिंडसे ग्राहम। इसके अलावा कुछ मुस्लिम संगठन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन इस सब के बाद भी इस प्रतिबंध को कई संशोधनों के बाद 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि जो बाइडेन ने 2021 में अपने कार्यकाल की शुरुआत में इसे रद्द कर दिया था। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह नीति फिर से सख्त रूप से सामने आ रही है, जिसका उद्देश्य उनकी चुनावी घोषणाओं को पूरा करना भी बताया जा रहा है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और प्रवासी समुदायों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वैचारिक जांच लागू करने और खतरनाक कट्टरपंथियों को अमेरिका में प्रवेश से रोकने का वादा किया था। इससे पहले ही कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी थी, विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले छात्रों और श्रमिकों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि यह सूची अभी पूरी तरह से नहीं जारी हुई है और इसमें बदलाव होना संभव है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो यह ट्रंप प्रशासन की व्यापक अव्रजन नीति का हिस्सा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल प्रभावित देशों के साथ अमेरिका के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवीय संकट भी गहरा सकता है। फिलहाल ट्रंप की इस नीति को लेकर आप लोगों की क्या राय है और क्या इस नीति का भारत पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।